वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। केयर एंड हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के ऊपर आज का डिटेल एनालिसिस वीडियो रहेगा। योगेश वोरा जी ने इस स्टॉक को सजेस्ट किया एंड काफ़ी हाई ग्रोथ वाली ये कंपनी देखने के लिए मिलती है। आगे आपको सारा कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा, जिसमें कि कंपनी का हम यहाँ पर जो है फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, कंपनी का बिजनेस डिस्कस करेंगे, कितना ग्रोथ आने वाले समय में स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, यानी बिजनेस के अंदर आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। एंड कंपनी का हम लोग यहाँ पर जो है रिस्क मैनेजमेंट भी देखेंगे, कौन से रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, कितने रिस्क के साथ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड कंपनी आपको यहाँ पर जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी, 3 अक्टूबर को कंपनी आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होती हुई नजर आई थी। इशू साइज कंपनी का यहाँ पर जो 349 करोड़ के आसपास था एंड फुल्ली यहाँ पर आपको OFS देखने के लिए मिल रहा था, यानी ऑफर फॉर सेल पूरा आपको इक्विटी शेयर्स का देखने के लिए मिल रहा था। कंपनी का जो इशू प्राइस था 220 का था, तो उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था आपको 100% के आसपास देखने के लिए मिल रहा था। तो कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस था आपको 440 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिला। तो लिस्टिंग के बाद ही कंपनी ने आपको जो 2 गुना तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए एंड इशू प्राइस से भी कंपनी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है। एंड यहाँ पर जो है जो कंपनी लिस्ट हुआ था वहाँ से भी कंपनी आपको 2 टाइम से भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हुए देखने के लिए मिले। तो काफ़ी कम समय में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है एंड कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर वो भी आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। चलिए पहले कंपनी का यहाँ पर जो बिजनेस ओवरव्यू कर लेते हैं, बाकी फंडामेंटल डिटेल्स वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो कंपनी का वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, KRN हीट एक्सचेंजर के नाम से आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी स्पेशलिस्ट है इन फिन ट्यूब एंड टाइप हीट एक्सचेंजर। आपको ये पता नहीं चल रहा होगा तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में अभी इस वीडियो में कंपनी के बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेट सेल्स कंपनी का 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट्स का है एंड कंपनी का जो फैक्ट्री है वो आपको यहाँ पर जो 1.5 लाख स्क्वायर फुट से भी ज़्यादा के रेंज के अंदर आपको फैला हुआ देखने के लिए मिलता है। 2017 में कंपनी फाइंड हुआ था, यानी कंपनी को फाउंड किया गया था निम्राना एंड इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी के आप यहाँ पर पैरामीटर्स देख सकते हो। एंड कंपनी के हम लोग यहाँ पर जो की प्रोडक्ट्स की बात करें तो सीधा अभी हम लोग यहाँ पर जो कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले। तो कंपनी का जो पहला की प्रोडक्ट्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, कंडेंसर कॉइल के नाम से आपको ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो AC आप मतलब कोई भी AC होता है तो AC के साथ आपको एक फ़ैन भी आता हुआ देखने के लिए मिलता है, जिसको यहाँ पर समथिंग अब ब्लोअर फैन वगैरह बोलते हैं। तो वो यहाँ पर जो बिल्डिंग के आउटसाइड लगता है वो फ़ैन, तो उसके अंदर जो यहाँ पर इंसुलेटर यूज़ होता है वो आपको ये कंडेंसर कॉइल देखने के लिए मिलता है। तो AC क्या करता है कि रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड कूल एयर को यहाँ पर जो है हमारे रूम के अंदर आपको रिलीज़ करता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो जो एयर एब्जॉर्ब होती है, हीट एयर, वो आपको यहाँ पर जो है ये पार्ट्स उसके अंदर आपको यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देखें तो कंडेंसर यूनिट, कंडेंसर कॉइल को तो मैंने बता दिया एंड कंडेंसर कॉइल आपको कंडेंसर यूनिट के अंदर यूज़ होता हुआ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो फैंस होते हैं उनके अंदर आपको कंडेंसर कॉइल यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप कुछ कंडेंसर यूनिट का आप इमेज भी देख सकते हो। एवापोरेटर कॉइल्स की हम लोग बात करें तो ये जो कॉइल है आपको यहाँ पर जो इनसाइड AC के अंदर यूज़ होता हुआ देखने के लिए मिलता है। जो AC होती है वो यहाँ पर क्या करती है, हॉट एयर को यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है एंड कूल एयर को रिसाइकलिंग करके भेजती है। तो उसके अंदर जो कॉइल यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर जो इवेपोरेटर कॉइल्स आपको यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। फिर हम लोग बात करें हेडर्स एंड कॉपर पार्ट्स की, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कुछ कंपनी का आपको प्रोडक्ट्स भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल, तो ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर यूज़ होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ पर क्या होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल्स। तो स्विमिंग पूल्स के अंदर कब यहाँ पर जो ठंडी का वगैरह कुछ टाइम रहा तो यहाँ पर जो वाटर को हीट मेंटेन करने के लिए क्या लगता है, फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स का यूज़ होता है। तो फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स आपको वहाँ पर यूज़ होता हुआ देखने के लिए मिलता है। शीट मेटल की बात करें तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स कवरिंग करने के लिए आपको शीट मेटल्स का भी यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशंस की बात करें तो कुछ कंपनीज आपको सर्टिफिकेशन भी इन्होंने यहाँ पर पास किया एंड कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन कंपनी के आपको नाम के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी के यहाँ पर जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर कंपनी के आपको कॉइल्स यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ आपको बड़े बड़े सेंटर्स एंड प्लस यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रेफ्रिजरेशन के अंदर भी आपको यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। एंड हम लोग कंपनी के यहाँ पर जो है कुछ मशीनरीज़ की बात करें तो ये कंपनी की आपको फैक्ट्रीज देखने के लिए मिलती है। यहाँ से कंपनी अपना जो यहाँ पर माल आपको मैन्युफैक्चर करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एंड हम लोग कंपनी के मेटल शीट की बात करें तो मेटल शीट के लिए कंपनी के आपको ये मशीनरीज़ देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर कंपनी ये मशीनरीज़ के साथ आपको यहाँ पर जो हैंडल आउट करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। हेडर मशीन्स की बात करें तो सारा कुछ आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हो। सीधा हम लोग कंपनी के क्लाइंट्स के ऊपर जाएंगे तो कंपनी के पास क्लाइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, यानी मतलब लिमिटेड ही क्लाइंट है
लेकिन छोटी कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक आपको क्लाइंट देखने के लिए मिलते हैं। कैरियर, डाइकन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, वोल्टास, ट्रोस्टेन, प्रसाद, गोदरेज, आपको यहाँ पर जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इनके साथ आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आगे होते हुए देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जो डाइकन है इनसे आपको यहाँ पर जो 33% का रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल 100% में से 1/3% आपको डाइकन से ही जनरेट हो रहा है, एंड बाकी जो रिमेनिंग कस्टमर्स है उनसे यहाँ पर जो कंपनी को रिमेनिंग 70% का आपको रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो अगर यहाँ पर इस क्लाइंट को अगर कुछ शिफ्ट करना पड़ा, तो अगर वो KRN हीट एक्सचेंजर से अपना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं एंड वो दूसरे से चालू करते, तो इनका रेवेन्यू यहाँ पर जो आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 33% का अगर रेवेन्यू अफेक्ट होता है, एक क्लाइंट चला जाता है, तो इनका रेवेन्यू काफ़ी बुरी तरीके से आपको पिटता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। एंड बाकी रिमेनिंग क्लाइंट्स की भी बात करें तो 70% है, तो यहाँ पर अगर एक क्लाइंट भी जाता है तो रेवेन्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट इनका पड़ते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए अगर आप कोई कंपनी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो चलिए, तो अभी कंपनी के हम लोग कुछ बिजनेस अदर पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। बाकी कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। अबाउट सेक्शन चेक कर लिया, की पॉइंट्स भी हम लोग ने यहाँ पर चेक कर लिया कि कंपनी यहाँ पर जो है क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, एंड कंपनी के जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है आपको यहाँ पर जो कौन से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, कंपनी कैटर्स टू ऑयल एंड गैस, केमिकल प्रोसेसिंग, पावर जनरेशन, रेफ्रिजरेशन, HAV, हीट, ventilation and air conditioning, offering a wide heat range include shell, tube, plate, फाइन ट्यूब एंड एयर कूल मॉडल्स। तो कंपनी के जो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं आपको काफ़ी अच्छे और जो फ्यूचरिस्टिक आपको देखने के लिए मिलती है इंडस्ट्री, उनके अंदर आपको यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी के हम लोग यहाँ पर जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये तो सारा हमने यहाँ पर जो कंपनी के वेबसाइट के ऊपर ही हमने यहाँ पर देख लिया। रेवेन्यू बाइफिकेशन की बात करें प्रोडक्ट वाइज, तो कंडेंसर कॉइल से कंपनी को 55% का यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो यहाँ पर आउटसाइड द AC, जो मैंने आपको बताया ना ब्लोअर फैन, उसके अंदर यूज़ होता है, तो वो आपको कंडेंसर कॉइल देखने के लिए मिलता है। इवेपोरेटर कॉइल्स की बात करें तो इवेपोरेटर कॉइल्स आपको जो इनसाइड द AC के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इनसाइड द AC के अंदर आपको इवेपोरेटर कॉइल्स है उसका 37% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5.70%, हेडर एंड कॉपर प्लेट्स का 1.5% एंड मेटल शीट का 0.05%, ना के बराबर। यानी जो मेजर आपको रेवेन्यू है आपको कंडेंसर कॉइल एंड इवेपोरेटर कॉइल से आपको जनरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, उसके अंदर से कंपनी यहाँ पर जो मतलब जो निर्माण राजस्थान में लोकेटेड है, उसके अंदर से कंपनी यहाँ पर जो है 5,66,551 यूनिट्स यहाँ पर जो इवेपोरेटर कॉइल्स का यहाँ पर जो आपको जनरेट करता हुआ देखने के लिए मिलता है। कंडेंसर कॉइल्स यहाँ पर जो है 6,18,667 का आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करता हुआ देखने के लिए मिलता है। हेडर एंड कॉपर पार्ट्स की हम लोग बात करें तो 5.5 लाख यूनिट्स यहाँ पर जो है कंपनी आपको प्रोड्यूस करता हुआ देखने के लिए मिलता है। अकॉर्डिंग टू FY24 कंपनी ने यहाँ पर जो है 84% ऑफ द कैपिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन आपको करता हुआ देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें जो कि कंपनी का डोमेस्टिक सेल से आता हुआ देखने के लिए मिलता है। राजस्थान से 41%, महाराष्ट्र से 11%, कर्नाटक से 9%, हरियाणा से 8.5%, उत्तराखंड से 381%, हिमाचल से 3.5%, गुजरात से 2.5%, उत्तर प्रदेश से 1.5% एंड दीव एंड दादरा नगर से यहाँ पर जो है 1.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है एंड अदर से 2% का। अगर कंपनी के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट में कंपनी का कमी आपको दबदबा देखने के लिए मिलता है। UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से 8.5% का, USA से 3.5% एंड इटली से 2.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आपको डोमेस्टिक से आता हुआ देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी बात देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कंपनी के हम लोग एक्सपांशन प्लान्स की बात करें, कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहती है अपना न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन राजस्थान अलवर। यहाँ पर जो 279 करोड़ का यहाँ पर इनको फंड लगने वाला है, जो 349 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने OFS लॉन्च किया था, उनमें से यहाँ पर जो 279 करोड़ कंपनी अपना न्यू एक्सपांशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करने के लिए लगा रही है। एंड उसके अंदर से कंपनी यहाँ पर जो है मेनली मैन्युफैक्चर करेंगे हीट एक्सचेंजर्स, अभी नॉट करंटली मैन्युफैक्चर बाय देम। तो अभी करंटली आपको हीट एक्सचेंजर्स को मैन्युफैक्चर करते हुए नहीं देखने के लिए मिल रहे, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एड ऑन करेंगे एंड उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर होते हुए देखने के लिए मिलेंगे, इंक्लूडिंग बार, प्लेट हीट एक्सचेंजर्स, ऑयल कूलिंग यूनिट्स एंड ब्लोअर मोटर्स, रोल बॉन्ड इवापोरेटर्स। आपको यहाँ पर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी यहाँ पर जो है न्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पर जो एड ऑन करते हुए देखने के लिए मिलेंगे एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आपको यहाँ पर जो है अप्रैल 2025 तक आपको यहाँ पर जो है ऑपरेशन में आता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। अभी दिसंबर का मंथ स्टार्ट ही हुआ है, फिर उसके बाद जैन, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, तो अभी 5 महीने के अंदर कंपनी का न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी चालू हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। तो आने वाले समय में आपको जो इसका रिफ्लेक्शन भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। वैसे तो कंपनी काफ़ी टाइमों से आउट परफॉर्म आपको करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो टॉप 1 कस्टमर से 33%, जो मैंने आपको बताया डाइकन जो है ना इनका, डाइकन एयर कंडीशनिंग वाला, तो उनके से इनको आपको जो 33% का रेवेन्यू जनरेट होता है। टॉप 5 कस्टमर की बात करें तो 55% एंड टॉप 10 कस्टमर की बात करें तो 72% का रेवेन्यू इनको जनरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है। एंड कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करें तो 100+ कंपनी के पास आपको क्लाइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर से 30 आपको यहाँ पर जो है इंटरनेशनल वाले देखने के लिए मिलते हैं एंड 70 आपको यहाँ पर जो 70+ डोमेस्टिक वाले देखने के लिए मिलते हैं। एंड कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखो तो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर 30 डोमेस्टिक एंड 18 इंटरनेशनल शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिया कंपनी के RHP से मैंने यहाँ पर उठाई हुई है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस से कंपनी का मैंने इन्फॉर्मेशन उठाया हुआ है, तो वहाँ से मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें भी बताऊँगा। वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा है 23 अक्टूबर को कंपनी अपना IPO लाई थी एंड लिस्ट हुई थी, लेकिन कंपनी रियल में यहाँ पर जो 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था मुझे याद है। एंड मैंने यहाँ पर जो है इस कंपनी को ट्रैक भी किया, तो वेबसाइट के ऊपर लिटल आपको इन्फॉर्मेशन गलत शो हो रही है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, नहीं तो आप मुझे ब्लेम करोगे कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। वेबसाइट के ऊपर कुछ और रिटर्न दिख रहा है। फ्रेश इशू विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन होली ओन सब्सिडरी KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। जो मैंने आपको कहा कंपनी अपना जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर सेटअप कर रही है, तो उनका वो सब्सिडरी देखने के लिए मिल रहा है, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो 279 करोड़ का यहाँ पर जो एक्सपांशन प्लान इनका चल रहा है, वहाँ पर जो फ्रेश इशू वहाँ पे आपको पूरा यूटिलाइज होता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। तो कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा। एंड कंपनी यहाँ पर B2B मॉडल है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी सीधा यहाँ पर प्रोडक्ट सेल थोड़ी ना करती है। जो यहाँ पर AC बना था डेकन्स, अगर मैं बात करूँ डेकन स्नाइडर इलेक्ट्रिक की, तो ये AC वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कंपनी यहाँ पर जो है अपने जो कंडेंसर कॉयल एंड इवापोरेटर कॉइल्स जिससे प्रोडक्ट्स है वो इनको सेल करती है, फिर ये उन AC के अंदर सेटअप करके फिर AC हम जैसे कस्टमर्स को सेल आउट करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो कंपनी आपको यहाँ पर जो B2B प्लस B2C मॉडल वाली कंपनी देखने के लिए मिलती है। मेजरली ये आपको यहाँ पर जो बिजनेस टू बिजनेस के अंदर आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। आई होप आपको यहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ रही होगी कंपनी के बारे में। मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी देखने के लिए मिल रही है। करंट प्राइस 816, 52 का 853 एंड 52 को 402, फेस वैल्यू ₹10। इन फ्यूचर स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडस्ट्री पे 45 एंड स्टॉक पे 127 का, तो कंपेयर करो इंडस्ट्री से स्टॉक आपको यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा 3 टाइम्स का हायर वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। 53 करोड़ के रेट से एंड उसके अगेंस्ट में आपको 438 करोड़ के रिजर्व भी देखने के लिए मिलते हैं। यानी फाइनेंशियली KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, यानी जितना कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग है उसमें से 0 प्रोमोटर होल्डिंग आपको प्लेज यानी गिरवी देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इंजीनियरिंग के आपको जो इंडस्ट्री के अंदर कंपनी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी के RHP के अंदर मैंने देखा है कि कंपनी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि कंपनी का आपको जो कोई भी कॉम्पिटिटर देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर अवॉइड करेंगे एंड सीधा बढ़ेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप यहाँ पर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी जंप एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छी जंप देखने के लिए मिल रही है। अकॉर्डिंगली वैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी आपको ऑन एन एवरेज रेवेन्यू की तरफ बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी के हम लोग ईयरली सेल्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था यानी सेल्स 76 करोड़ का था, वो आपको बढ़कर मार्च 22 में 156 करोड़ का यानी डबल हो गया सीधा, ठीक है। एंड मार्च 22 से कंपेयर करें तो 246 एंड आपकी बात करें तो 308 का कंपनी का नेट सेल्स देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कंपनी का आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें मार्च 2021 में 2 करोड़, जो बढ़कर आपको 2022 में 11, फिर वहाँ से आपको 3 गुना तक बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला, फिर उससे भी यहाँ पर जो आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला। तो कंपनी यहाँ पर जो आपको काफ़ी हाई ग्रोथ वाली हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेशन यानी KNR आपको देखने के लिए मिलती है। लास्ट 3 ईयर का हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी का तो 60% का देखने के लिए मिल रहा है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट ईयर का 153% का देखने के लिए मिल रहा है। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 53% का। तो ये जो कंपनी के परसेंटेजेस है ये आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में कंपनी जिस तरीके का प्रॉफिट अभी जनरेट कर रही है उसी तरीके का कंपनी को प्रॉफिट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई भी यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ पर ऊपर नीचे हो तो कंपनी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पिटता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कंपनी आपको यहाँ पर जो ऑलरेडी फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको ओवर वैल्यूड जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर एक और एक रेड फ्लैग इस कंपनी के
हमको ऊपर कंसिडर करना चाहिए। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रोमोटर के पास 70% का स्टेक है। एफआईज की बात करें तो 4%, डीआईज की बात करें तो 7.5% का, जो कि थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड पब्लिक की बात करें तो मात्र 17% की होल्डिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। अभी यहाँ पर जो डोमेस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एफआईज एंड डीआईज, उनका अभी आपको यहाँ पर जो शेयर्स आपको लॉक इन के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जब उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा तो तभी इस शेयर्स के अंदर से आपको यहाँ पर जो आउटफ्लोज आते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ गिरावटें की संभावना आगे देखने के लिए मिल सकती है। अगर दिसंबर क्वार्टर, अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आपको जैन के अंदर डिस्क्लोज होते हुए देखने के लिए मिलेंगे, तो तभी कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर भी फोकस रहेगा। एंड यहाँ पर कुछ आउटफ्लोज भी आएंगे, इनके लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएंगे, तो तभी शेयर्स के अंदर से आपको यहाँ पर जो है कुछ अच्छे आपको यहाँ पर जो आउटफ्लोज आते हुए देखने के लिए मिलेंगे, जिसके वजह से शेयर्स आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्रैश भी होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो आई होप कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम लोग यहाँ पर कुछ रेड फ्लैग्स की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है कंपनी के आपको 3 रेड फ्लैग्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स इनके पास 100 देखने के लिए मिले, जिसके अंदर से जो डाइकन एयर कंडीशनिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उनसे यहाँ पर जो 33% का रेवेन्यू जनरेट होता है, मोस्टली 30% पकड़ेंगे हमको, तो 1/3 इनका यहाँ पर जो रेवेन्यू इनसे आता हुआ देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर इनका कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, हाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी क्लाइंट के साथ इनका यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं है सप्लाई का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सभी के साथ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आगे जाके कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है तो ये इस कंपनी के ग्रोथ को और यहाँ पर आगे ड्रिवन कर सकता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी का कोई भी क्लाइंट के साथ नहीं है। अगर डाइकन ने कुछ शिफ्ट किया तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़िया तरीके से गिरता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। ये हो गया फर्स्ट रेड फ्लैग। सेकंड रेड फ्लैग की हम लोग बात करें तो कंपनी जो रॉ मटेरियल सोर्स करती है वो यहाँ पर आपको ग्लोबली करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो यानी ग्लोबली कुछ कंट्रीज इनके यहाँ पर पार्टनर्स है, तो वहाँ से ये जो इनके रॉ मटेरियल है वो सोर्स करते हुए देखने के लिए मिलती है। अगर ग्लोबली कोई क्यूज़ होता है या फिर कोई कंट्री यहाँ पर जो टेक डाउन होती है, उनका इकोनॉमी ख़राब होता है, तो इनको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स मिलने में इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। एंड जो प्राइस पे इनको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इनको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, वो आपको हायर कॉस्ट के ऊपर भी मिलते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इनसे इनका यहाँ पर जो है प्रोडक्शन यहाँ पर आपको अफेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। एंड क्लाइंट्स को इनके यहाँ पर जो है जो क्लाइंट्स के नीड्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। एंड उसके बाद यहाँ पर जो क्लाइंट कुछ यहाँ पर इनके बारे में सोच सकता है, जैसे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाइकन के बारे में बात करें क्योंकि सबसे बड़ा क्लाइंट इनका यही देखने के लिए मिलता है। एंड बाकी क्लाइंट्स की भी बात करें तो उनका भी इम्पैक्ट आपको स्टॉक के ऊपर तो देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर क्लाइंट्स को कुछ इनके प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम नहीं मिले तो यहाँ पर अपना यहाँ पर जो है बिजनेस आपको इनसे शिफ्ट करके दूसरे कस्टमर्स के पास वो जाते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी दूसरे B2B कस्टमर्स के पास। पर ये एक रेड फ्लैग इस कंपनी के लिए कंसीडर करना चाहिए। आने वाले समय में कंपनी को अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को यहाँ पर जो है इंप्रूव करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है आपको डाइवर्सिफाइड क्लाइंट के साथ होते हुए देखने के लिए मिला। कंपनी के हम लोग CAGR की बात करें तो कंपनी आपको जो काफ़ी ज़्यादा हाई CAGR के ऊपर ग्रोथ करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ये कंपनी को एज ऑन आते हुए समय में भी ग्रो होते हुए देखने के लिए मिलना चाहिए सेम परसेंटेज के साथ, तो तभी कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर जो है ये ग्रोथ आपको एज इट इज़ कंटिन्यू होते हुए देखने के लिए मिल सकती है। तो 3 रेड फ्लैग्स मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। एक तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स इनके पास आपको कम देखने के लिए मिल रहे हैं। सेकंड की बात करें तो CAGR इनका यहाँ पर जो आपको हाई परसेंटेज के ऊपर ग्रोथ होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में ये परसेंटेज आपको यहाँ पर जो है अकॉर्डिंगली इंक्रीज ही होता हुआ देखने के लिए मिलना चाहिए। एंड हम लोग थर्ड पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये जो रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं वो आउटसाइड द ग्लोब करते हैं, तो वहाँ से अगर कोई ग्लोबली टेंशन रहेगा या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस में रहेगा तो वहाँ से इनको रॉ मटेरियल मिलना पर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये 3 रेड फ्लैग्स इस कंपनी के लिए कंसीडर करना चाहिए। एंड पॉजिटिव फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए। अगर पॉजिटिव फैक्टर मैं आपको एक मेन चीज़ से बताऊँ तो इनके जो प्रोडक्ट्स है वो आपको ACs के अंदर यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, रेफ्रिजरेशन के अंदर हाई जो यहाँ पर जो कंपनीज होती है जो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े यहाँ पर जो हब्स हो गए जो यहाँ पर वेजिटेबल्स को सोर्स करते हैं, जो यहाँ पर उनको सप्लाई भी करते, तो उनके लिए यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलता है। आइसक्रीम फैक्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर ACs के अंदर से यहाँ पर जो इनका काफ़ी ज़्यादा सोर्स आपको देखने के लिए मिलता है। एंड प्लस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की हम लोग बात करें तो ठीक है, अभी इंडिया आपको यहाँ पर एक ग्लोबल इकोनॉमी की ओर बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। एंड PPI की भी बात करें, परचेस पावर इंडेक्स, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों का आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एंड हम लोग यहाँ पर गर्मी की बात करें तो समर के टाइम पे यहाँ पर जो है भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। लास्ट टाइम की बात करें तो हीट वेव्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ पर जो AC काफ़ी लोग यहाँ पर खरीदना चालू कर दिए, तो इनकी वजह से भी इनका सेल्स आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। एंड आने वाले फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस की भी बात करें तो ये भी आपको बढ़ता हुआ ही देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट भी करके चल सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए एंड कंपनीज के कुछ यहाँ
यहाँ पर निगेटिव पॉइंट्स भी बताएं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस कंपनी के अंदर आप एक रिस्क लेकर चल सकते हो, रिस्क लिया जा सकता है इस कंपनी के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ। जाते जाते मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। एनडीटीवी ने ये आर्टिकल आपको पब्लिश करता हुआ देखने के लिए मिला है 29 नवंबर का, यानी अभी एक 5-6 दिन पहले का ये आपको अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टॉक्स के ऊपर आपको जारी करता हुआ देखने के लिए मिला है। तो हम लोग यहाँ पर KRN हीट एक्सचेंजर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पर जो कंपनी ने मतलब जो आर्टिकल है वहाँ पर लिखा गया है कि इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के आपको यहाँ पर जो है ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड कंपनी आपको यहाँ पर जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन हीट एक्सचेंजर मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो मोनोपोली का इनके पास आपको एक एडवांटेज देखने के लिए मिल रहा है। एंड ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है ग्लोबल मार्केट्स भी आपको 6.4% का एवरेजली आपको ग्रो होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उसी की वजह से कंपनी के अंदर भी आपको ग्रोथ आते हुए देखने के लिए मिल सकती है। एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको यहाँ पर जो है होल्ड का आपको यहाँ पर जो रेटिंग मिलता हुआ देखने के लिए मिला है। अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो इस कंपनी के अंदर आप ऐड ऑन करके चल सकते हो। अभी कंपनी 52 वीक हाई के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो हम लोग यहाँ पर एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 50% करंट प्राइस के ऊपर बाय करना, 25% का दो एलोकेशन, दो सिमिलर वेज के अंदर आप कर सकते हो। जैसे स्टॉक गिरता है वहाँ पे आप एवरेज आउट कर सकते हो, जिससे कि आपका परचेस प्राइस आपको डाउन के अंदर आता हुआ देखने के लिए मिले। एंड जब भी स्टॉक बाउंस बैक करेगा तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अगर 100% वन टाइम के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक के अंदर आप फंस सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो काफ़ी समय तक आपको यहाँ पर जो है लॉस आपके पोर्टफोलियो के अंदर देखना पड़ेगा, तो उससे आपका मेंटल पीस भी आपको डिस्टर्ब होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी की वजह से आप यहाँ पर जो है 50 एंड 25% का आप यहाँ पर जो है एलोकेशन आप इस कंपनी के अंदर करके चल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस ऑन KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के ऊपर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गए होंगे तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं वहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करते हुए देखने के लिए मिलूंगा। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन के अंदर बेशक पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे स्टॉक मार्केट के कुछ यहाँ पर न्यूज़ एंड कुछ यहाँ पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक्स यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पे भी जाकर आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस। मैंने जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की एंड वीडियो को शॉर्ट बनाने की मैंने पूरी कोशिश की। काफ़ी लॉन्ग जो वीडियो होती है वो यहाँ पर व्यूवर्स नहीं देख पाते, तो मैंने मेरे हिसाब से कोशिश किया वीडियो को जितना चाहे उतना छोटा करके पूरा डिटेल एनालिसिस आपको इस कंपनी के बारे में देने का, ठीक है। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। फिर मिलते किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।